दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय का। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम घर में लगी घड़ी जिसे हम रोज निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव भी डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो वास्तु का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह भी बनती हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कैसे आपको इन वास्तु दोष को पता लगाना है और किस तरह से आपको इन्हें दूर करना है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति एवं पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर के नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देख सके। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे। पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रख कर सोएं। सुबह उस जल को तुलसी में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा देते हैं तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। नंबर 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह पर वास्तु दोष निर्माण हो रहा है वहां पर कपूर की 2 टिकियां रखें। खत्म होने पर 2 टिकियां और रखें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को भी दूध दही या प्याज नहीं देना चाहिए। ये भाग्य में बाधा भी बन सकती है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोज करें। नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। नंबर 14, घर में पोछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादा नमक भी डाल सकते हैं। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को भी सही जगह पर लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेप। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की फोटो भी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ माना नहीं जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल या अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है।
चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, उसकी साफ सफाई रखें। दोस्तों, ना जमा होने दे उसके ऊपर कोई भी गंद। कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवेरते रहते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखें, यानी कभी भी टूटी फूटी ना होने दें। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहिए, इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें कि घर में पुरानी या फिर टूटी फूटी धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते हैं और वो अपने कार्य में असफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी का सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले दरवाजे पर कभी ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। दोस्तों, घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी ना लगाएं। दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी का समय सही रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो घड़ी का समय या तो आगे रखते हैं या पीछे, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये छोटा सा उपाय भी आपको जरूर जान लेना चाहिए। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर भी आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी टूटी फूटी या बंद पड़ी घड़ी किसी को दान में ना दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे। अगर आप आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।